नाजरीन आदाब, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद के मॉडर्न गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल जजी खाने में पेटला बुरुज पर जो वाक़े मरीजों से बच्चों की पैदाइश पर पैसों का मुतालबा करते हुए अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिब से बच्चों को छुपाने की खबर दिखाने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का असम्बली चारमीनार के एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने जजी खाने का दौरा किया और दवाखाना इंतजामिया को सख्त हिदायत दी और वार्निंग भी दी कि ऐसे हादसात रौनुमा इस हॉस्पिटल में ना हो। I have received so many complaints from the patients. सुल्तान बजर और मॉडर्न गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल का पेशेंट आज सुबह ही सुल्तान बजर हॉस्पिटल को गई थी, पूरा चेकअप भी कराई, पूरा स्कैन भी हो चुकी थी और रजिस्टर भी करे उधर का। So correct. Just now I talked to Dr. Angel. डॉक्टर एंजल सर अभी What she told हमारे told me that I will admit them and start them. तब कराने गए तो मैं कोई दूसरे ठहरे हुए थे, 4,000 देना फिर बच्चा लेके जाना बोले तो मैं बोली मत दो, आप करने नहीं है ना 250 वाले देते भाई, नहीं है 100 वाले क्या करना, बोलो आप मजबूरी है ना, कोई गाँव से आते ऑपरेशन कराने का है, अब करा दीजिए तो पहले अमीर था गरीब था पहले पैसे दियो, ऑपरेशन कराने का सुबह में भी सुबह 6 बजे उठा देके 10 दियो। वो 10 की मामूली बात है, मगर 4,000 देना बेटा हुआ तो 3,000 देना बेटी के तो नहीं, इसको कहीं डाल दे रहे लेके जाके सरकारी जगह। जब भी इंतखाबात होंगे बीआरएस 100 हलकों पर कामयाब होगी। कांग्रेस हुकूमत अवामी एतमाद से महरूम, हरीश राव की मीडिया से बातचीत। बीआरएस के रुकने असम्बली व साबिका रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे बीआरएस पार्टी 100 असम्बली हलकों पर आसानी से कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में हरीश राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 10 माह में कांग्रेस हुकूमत अवामी एतमाद से महरूम हो चुकी है। समाज का कोई भी तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। असम्बली इंतखाबात में आवाम से किए गए एक भी वादों को रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पूरा नहीं किया है। बीआरएस हुकूमत के लिए 10 साल से जो मुखालिफ लहर शुरू हुई थी वो कांग्रेस के लिए 10 माह में शुरू हो चुकी है। हुकूमत की नाकामियों को मंजर-ए-आम पर लाने पर बीआरएस के कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करते हुए खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, मगर इन मुकदमात और पुलिस जुल्म व सितम से डरने घबराने वाले नहीं है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की तहरीक चलाते हुए ऐसे कई मुकदमात का हमने सामना किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपोजिशन से ज्यादा उन्हें कांग्रेस के सीनियर कायदीन से खतरा है। रेवंत रेड्डी को अपनी वजारत में तोसी करने के लिए कांग्रेस हाई कमान से इजाजत नहीं मिल रही है। अखिलियती बहबूद, वजारत दाखिला, तालीम के अलावा दीगर वजारतें मखलूआ है। डिप्टी स्पीकर और गवर्नमेंट चीफ हिप जैसे अहम ओहदों को मखलूआ रखा गया है। एक वजीर ने गवर्नर से मुलाकात की है, एक और वजीर खुद को सोशल मीडिया में होने वाले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पेश कर रहे हैं। झूठ फैलाने के मामले में चीफ मिनिस्टर को ग्लोबल इनाम देना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर गरीब आवाम के मकानात को मुनहद्दम करते हुए वहां हम मंजिला इमारतें तामीर करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। बीआरएस पार्टी मूसा नदी को तरक्की देने के खिलाफ नहीं है, गरीब आवाम को मकानात मुनहद्दम करने के खिलाफ है। हुकूमत के खिलाफ बीआरएस का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। साबिक में जामिया सर्वे रिपोर्ट बरसरे आम नहीं की गई। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत की बदउनवानियां और बेकायदगियों पर हुकूमत की कार्रवाई का तेलंगाना आवाम को बेचैनी से इंतजार है। गांधी भवन में पार्टी इजलास के बाद हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिका अरकान पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, मधु याशकी गौड़ के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में बीआरएस हुकूमत ने जो बेकायदगियां अंजाम दी है उनकी जांच जारी है और आवाम को हुकूमत की कार्रवाई का इंतजार है। उन्होंने कहा कि बेकायदगियों के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बीआरएस कायदीन ने हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन को कार्रवाई का खतरा महसूस हो चुका है, लिहाजा वो हुकूमत के खिलाफ मुहिम के जरिए आवाम में उलझन पैदा करना चाहते हैं ताकि हुकूमत की कार्रवाई से बच सके। उन्होंने कहा कि रुकने काउंसिल 3 मार मलन्ना ने
हरीश राव को इस्तीफे का चैलेंज किया है। हरीश राव में अगर हिम्मत है तो वो इस्तीफा दे और दोबारा मुंतखब होकर दिखाए। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और बीसी कमीशन अजला में अवामी समाअत कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर को तमाम 33 अजला में जिला कांग्रेस सुदूर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अवाम मुल्क के मुस्तकबिल के तौर पर देख रही है। राहुल गांधी ने समाज इंसाफ के नारे के तहत जितनी आबादी उतने हिस्सेदारी का नारा दिया था ताकि आबादी के मुताबिक कमजोर और पसमानदा तबकात को हुकूमत की स्कीमात में हिस्सेदारी मिल सके। देश भर में दिवाली का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने एक्स पर पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमवतनों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की और कहा, रोशनी के इस त्यौहार में हर एक को सेहतमंद, खुशी और आप लोगों को खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना करता हूं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, दिवाली की पुरमसरत मौके पर हम हिंदुस्तानियों से और बैरून मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दिवाली पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, तमाम हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि इस त्यौहार की रोशनी आपकी जिंदगियों से अंधेरे को दूर करे और इसे खुशियों और खुशहाली से रोशन करे। साबिका हिंदुस्तानी क्रिकेटर गौतम गंभीर को अदालत से लगा झटका। अदालत ने धोखाधड़ी मामले को असर नौ तहकीकात की दी हिदायत। दिल्ली की एक अदालत के हुक्म के बाद साबिका क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में नए सिरे से तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने फ्लैट खरीदारों के साथ मुबैना धोखाधड़ी के मामले में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और दीगर को इल्जामात से बरात देने का साबिका फैसला भी मुस्तरद कर दिया है। खुसूसी जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के हुक्म को एक तरफ रख दिया और कहा कि ये गंभीर के खिलाफ इल्जामात पर फैसला करने में नाकाफी ज़हनी इजहार है। इसको जाहिर करते हुए मुबैना धोखाधड़ी का मामला रियल एस्टेट कंपनी और गौतम गंभीर के खिलाफ दर्ज किया गया था, जो कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर डायरेक्टर और ब्रांड एम्बेसडर थे। जज ने कहा कि गंभीर वाहिद मुलजिम था जिसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सरमायाकारों से बराह रास्त राब्ता था। अदालत ने पाया कि गंभीर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इसके किरदार के अलावा वो कंपनी के साथ माली मामलात थे और वो 29 जून 2011 और 1 अक्टूबर 2013 के दरमियान वो एक इजाफी डायरेक्टर थे। स्पेन में सैलाब से 51 अफराद हलाक। स्पेनी हुक्काम ने 4 जुम्मे को कहा कि मुल्क में अचानक सैलाब से 51 अफराद हलाक, कई कारें पानी में बह गई, देहात में सैलाब आ गया और रेल लाइन और शाहराहें बंद हो गई। मशरकी वालनसिया के इलाके में हंगामी खिदमात ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक की है। मंगल को मूसलाधार बारिश से स्पेन के मशरकी और जुनूबी हिस्सों में सैलाब आ गया। रेल हुक्काम ने इतला दी है कि मलागा के करीब एक ट्रेन पटरी से उतर गई जिसमें 300 अफराद सवार थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वालनसिया शहर और मेडर्ड के दरमियान तेज रफ्तार रेल सर्विसेज में खलल पड़ा है। पुलिस और रेस्क्यू सर्विसेज ने लोगों को घरों और कारों से बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। स्पेन के इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के 1000 से ज्यादा फौजी सैलाब से तबाहशुदा इलाकों में तैनात थे। स्पेन के मरकजी हुकूमत ने बचाव की कोशिशों में मदद के लिए एक क्राइसिस कमेटी कायम की है। स्पेन की नेशनल वेदर सर्विसेज के मुताबिक तूफान का असर जुमेरात तक मुल्क में जारी रहने की उम्मीद है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।